आप देख रहे हैं न्यूज फॉर 20 लाइव। मैं आपके साथ सतीश कुमार करूंगा अहम खबरों पर बात। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हार जाते हैं और नए राष्ट्रपति जो बाइडेन बनते हैं तो क्या फिलिस्तीन वालों को कुछ खुशखबरी मिलेगी? और इजराइल जो फिलिस्तीन पर जुल्म करता है, ट्रंप ने तो फुल सपोर्ट किया इजराइल को और फिर दोनों ने मिलके ट्रंप और इजराइल ने फिलिस्तीन पर जुल्म किया। लेकिन जो बाइडेन जो नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, क्या वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे और इजराइल पर शिकंजा कसेंगे? और इजराइल को जो सपोर्ट अमेरिका की तरफ से मिलती थी उस पर पाबंदियां लगाएंगे? ये अहम बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक न्यूज फॉर 20 लाइव को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसका बेसब्री से इंतजार इस्राएल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घनिष्ठ मित्र बेनियाहू कर रहे हैं। उधर फिलिस्तीनी अधिकारियों को भी अगले अमेरिकी राष्ट्रपति का इंतजार है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो फिलिस्तीनी खेमे में राहत की सांस ली जाएगी और नेतन्याहू इसे एक बड़े सियासी झटके की तरह देखेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की राष्ट्रपति ट्रंप से गहरी दोस्ती उनके लिए इजरायलियों के सामने सबसे बड़ी ताकत थी। एक सर्वेक्षण में 60% इजरायली ट्रंप को राष्ट्रपति पद पर वापस देखना चाहते हैं। इसके अलावा कट्टरवादी यहूदी पार्टियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को चुनाव नतीजे में जीतने के लिए शुभकामनाएं भेजी थी। लेकिन साथ ही इन दिनों इजराइल में नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उनकी मिलीजुली सरकार कमजोर है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मध्य पूर्व और खाड़ी देशों के मामले में विशेष प्रोफेसर ए.के. पाशा कहते हैं कि बाइडेन राष्ट्रपति बने तो नेतन्याहू की सरकार गिर भी सकती है। उनके मुताबिक अगर बाइडेन राष्ट्रपति बने तो नेतन्याहू के खिलाफ जारी प्रदर्शन को ताकत मिलेगी, क्योंकि सियासी तौर पर वो और भी कमजोर हो चुके होंगे। लेकिन प्रोफेसर पाशा की राय में बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण बदलाव आने के आसार हैं। पाशा कहते हैं, पहला बदलाव जिसके बारे में बाइडेन खुद कह चुके हैं कि वो ईरान के साथ परमाणु समझौतों को कुछ मामूली फेरबदल के साथ बहाल करेंगे। दूसरा ये कि खाड़ी के देशों यानी अरब मुस्लिम देशों के साथ जो शांति वार्ता का सिलसिला जारी है उसकी गति धीमी हो जाएगी। ट्रंप नेतन्याहू ने के कहने पर इन देशों पर काफी दबाव डाल रखा था। और तीसरी अहम बात यह है कि जब बाइडेन ओबामा के समय में उपराष्ट्रपति थे तो उस समय उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ समझौते की कोशिश की जो निजी टच दिया था। तो नेतन्याहू ने जो घोषणा कर रखी थी वो जॉर्डन वाली और वेस्ट बैंक के सेटलमेंट को इसराइल में औपचारिक रूप से शामिल कर लेंगे, वो अब ये नहीं कर पाएंगे। ए.के. पाशा कहते हैं, बाइडेन वेस्ट बैंक के सेटलमेंट वाले इलाकों को इजराइल के कब्जे में दिए जाने का विरोध करेंगे, क्योंकि 2 स्टेट सॉल्यूशन या 2 राज्यों हल पर बातचीत में ऐसा करना शामिल नहीं है। 2 राज्य हल के अंतर्गत फिलिस्तीनियों को एक अलग और स्वतंत्र रियासत मिलेगी और ये आजाद इसराइल से सटी होगी। प्रोफेसर पाशा मानते हैं कि ऐसा संभव है कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर ओबामा के 8 साल के शासन में इसराइल और खाड़ी देशों को लेकर जो अमेरिकी नीतियां बनाई गई थी वो बहुत हद तक वापस ले ली जाएगी। पिछले महीने प्रधानमंत्री नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री को पहली बार एहसास हुआ कि उन्हें जल्द ही व्हाइट हाउस में एक नए राष्ट्रपति का सामना करना पड़ सकता है। अपनी और इजराइल की निष्पक्षता को फिर से उजागर करने का मौका उन्हें 23 अक्टूबर को मिलेगा। उस दिन व्हाइट हाउस में कई पत्रकार बैठे थे। अवसर था सूडान और इजराइल के बीच समझौते का ऐलान। राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री नेतन्याहू
नेतन्याहू और सूडान के नेता अब्दुल फत्ताह अल बुरहान के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे। पत्रकारों ने इस बातचीत को रिकॉर्ड भी किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री से पूछा, बीबी नेतन्याहू इस नाम से भी जाने जाते हैं, क्या आपको लगता है कि स्लीपी जो बाइडेन से ये समझौता करा सकते हैं? लेकिन नेतन्याहू अच्छी तरह से जानते थे कि आने वाले दिनों में वो शायद राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भी फोन पर बात कर सकते हैं। राष्ट्रपति के सवाल का जवाब उन्होंने यूं दिया, राष्ट्रपति ट्रंप, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। राष्ट्रपति ने कमरे में मौजूद पत्रकारों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, इस उम्मीद में कि बीबी उनके दावे की पुष्टि करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के चेहरे से इजरायली प्रधानमंत्री की आगे की बात सुनकर मुस्कुराहट जल्द ही गायब हो गई। नेतन्याहू ने कहा, हम यहाँ शांति स्थापित करने में अमेरिका में हर किसी की मदद के आभारी है और इस सिलसिले में आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। उस समय राष्ट्रपति के चुनाव के अनुमानों में जो बाइडेन ट्रंप से आगे चल रहे थे, उस वक्त तक इजरायली प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि अमेरिकी चुनाव में वो खुले तौर पर अपने करीबी दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप का साथ दे रहे हैं। 23 अक्टूबर की कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप को दिया गया ये जवाब नेतन्याहू की तरफ से ये जताने की कोशिश थी कि वो राष्ट्रपति ट्रंप को खुला समर्थन नहीं देना चाहते। लेकिन क्या नेतन्याहू ने अमेरिकी चुनाव में निष्पक्षता दिखाने में देर कर दी? इजराइल के शहर हाइफा में डॉक्टरी से पत्रकारिता के पेशे में आने वाले बोआज हारिस ने बीबीसी को फोन पर बताया, दुनिया वालों को ये लगता होगा कि पिछले 4 सालों में अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती में घनिष्ठता आई है, लेकिन सच तो यह है कि घनिष्ठता 2 देशों के बीच दोस्ती में आने के बजाय 2 नेताओं के बीच दोस्ती में आई है। अब अगर बाइडेन राष्ट्रपति बने तो नेतन्याहू को शायद उसी तरह की दिक्कतें हो सकती हैं जिस तरह की राष्ट्रपति ओबामा के समय में हुई थी, जब उनके ओबामा के साथ निजी रिश्ते खराब थे। ट्रंप नेतन्याहू के रिश्ते 2016 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही फलने फूलने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने इस साल संयुक्त अरब अमीरात, सूडान और बहरीन के साथ शांति समझौते किए और अमेरिका और ईरान से हुए परमाणु समझौते से बाहर हो गया। ये दोनों घटनाएं इस्राइल के पक्ष में, खास तौर से नेतन्याहू के हक में गई। दरअसल ये उनकी लिखी स्क्रिप्ट के अनुसार हुई। इसका श्रेय राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद और सलाहकार जॉर्ज कुशन को भी जाता है, जो एक अमेरिकी यहूदी और जिनका शांति वार्ता में एक बड़ा योगदान बताया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या होगी बाइडेन की नीति अगर बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं। अगर बाइडेन राष्ट्रपति बने तो इजराइल के लिए ओबामा की नीति से उनकी नीति कितनी अलग होगी। राष्ट्रपति बराक ओबामा के 8 साल के कार्यकाल यानी 2008 से 2016 में इजराइल और खाड़ी के देशों के लिए अमेरिकी विदेशी नीतियों के निर्माण में उस समय के उपराष्ट्रपति और सभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन का भरपूर योगदान बताया जाता है। लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर पाशा कहते हैं वो ओबामा की नीतियों को 100% वापस तो नहीं ला सकते, क्योंकि अभी भी यहूदी लॉबी का दबाव अमेरिका पर है। इससे जो बाइडेन भी महसूस करेंगे। बाइडेन इसराइल की छोटी मोटी छूट देंगे, लेकिन मोटे तौर पर ओबामा की ईरान की तरफ पॉलिसी और फिलिस्तीनियों की तरफ पॉलिसी को बहाल करेंगे और इसराइल को ट्रंप जैसा अंध समर्थन नहीं मिलेगा। बोआज कहते हैं कि अगर बाइडेन राष्ट्रपति बने तो 2 स्टेट सॉल्यूशन को जोर एक बार फिर पकड़ेगा, जो ओबामा के दौर में एजेंडे पर काफी ऊपर था। तो दोस्तों, ये थी तमाम चीजें जो हमने आपको सुनाई। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें पूरी तरह से ओबामा का खास जिक्र किया गया, जो अमेरिका के राष्ट्रपति 8 साल तक रह चुके हैं। उनके और इजराइल के रिश्ते काफी खराब थे। जब 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बने तो रिश्ते अच्छे हुए, जिसकी वजह से
कुछ मुस्लिम मुल्क, अरब देश इसराइल को समझौता करने लगे, उसको मानने लगे। लेकिन ओबामा की तौर पर चलने वाले बाइडन उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे जब ओबामा राष्ट्रपति थे। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि फिलिस्तीन वालों को कुछ राहत की सांस मिलेगी, वहीं इजराइल के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा और इजराइल के अंदर पहले ही वहां के मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं अब इजराइल में वहां उनकी सरकार भी गिर सकती है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।